A boy travels 10 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड देन 7 मीटर ड्यू ईस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। तो देखिए जो बॉय है वो 10 मीटर नॉर्थ चलता है, तो 10 मीटर, ये देखिए ये गया नॉर्थ, ठीक है नॉर्थ, तो इसे मैंने ले लिया v1 इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। फिर क्या रहा है एंड देन 7 मीटर ड्यू ईस्ट, 7 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ये रही ईस्ट डायरेक्शन, 7 मीटर ड्यू ईस्ट, तो v2 इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, तो बॉय का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए v1 और v2 को ऐड कर दीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ट्रायंगल लॉ से यहाँ ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इसकी टेल से इसके हेड को मिला दिया, सो दिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट दैट इज v1 प्लस v2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ओ ए बी। अब मैंने ये एंगल ले लिया, ये ठीक है, ये मैंने एंगल ले लिया बीटा। तो अब मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एंड देन उसका मैं डायरेक्शन निकालूंगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट देखिए किस तरह से निकालेंगे, ये वाला जो एंगल है ये है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, ये होता है मेरा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। तो देखिए r इज इक्वल टू v1 है मेरा 10 का स्क्वायर प्लस v2 है मेरा 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7 इंटू कॉस थीटा। देखिए थीटा ये रहा 90, थीटा हमेशा जो हमारे वेक्टर्स होते हैं इनके बीच का एंगल होता है, ये और ये वेक्टर हमको गिवन है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा cos 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सारा का सारा टर्म हो जाएगा 0। तो हमारा r इज इक्वल टू अंडर रूट में 10 स्क्वायर 100 प्लस 7 स्क्वायर 49, देन इट बिकम्स अंडर रूट 149। तो 149 का स्क्वायर रूट निकाला, देन इट कम्स टू 12.21 मीटर, 12.21 मीटर, ठीक है। अब देखिए हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है tan बीटा, ठीक है, यानी कि ये जो बीटा है ना, ये वाला एंगल जो बीटा है, इस बीटा का हम tan ले लेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। अब इसमें से हमको ये चूज करना है कौन सा एंगल a कौन सा एंगल b, ठीक है। तो देखिए जिसके साथ हमारा ये बीटा बना होता है वो होता है हमारा एंगल a, ठीक है, और जो उसके अलावा दूसरा एंगल होता है वो होता है हमारा एंगल b। अब यहाँ पर जो थीटा है वो है 90 डिग्री, तो अब अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दें तो b sin 90 अपॉन में a प्लस b cos 90, तो हमारा tan बीटा हो गया b बाई a। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं कि यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दैट केस tan बीटा यानी डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कम्स आउट टू बी b बाई a, ठीक है। तो अब हमारा b क्या है, b है हमारा 7 और a है हमारा 10, ठीक है। तो b है हमारा 7, a है हमारा 10, देन इट बिकम्स 0.7, tan बीटा इज इक्वल टू 0.7, या हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.7, ठीक है। और tan इनवर्स 0.7 की वैल्यू जो होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 35, बीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।